ब्रह्मांड से मिटा दिए जाने का खतरा है। यहाँ हम उन फैक्टर्स पर नजर डालते हैं जो मानवता को बर्बाद कर सकते हैं। पहली है प्राकृतिक आपदाएं, दूसरी मानव जनित प्रलय, तीसरे स्थान पर है इंसानों द्वारा बनाए गए तरीकों से आत्मविनाश, और लास्ट है हमारे खिलाफ निर्देशित बड़ी ताकतें। हमने इसका अच्छा अनुभव किया है। 5 लाख वर्षों में होमो सेपियंस ने धरती पर राज किया है। हमने शहर बनाए, जटिल भाषाएं बनाई और अन्य ग्रहों पर रोबोटिक स्काउट्स भेजे, और लास्ट में यह कल्पना करना कठिन है कि यह सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी अब तक जीवित सभी प्रजातियों में से 99% प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, जिनमें हमारे होमिनिड पूर्वज भी शामिल हैं। यदि मनुष्य लंबे समय तक जीवित रहे और आकाशगंगा में फैल जाए तो जीवित रहने वाले लोगों की कुल संख्या खरबों में हो सकती है। मानव गतिविधि ग्रह पर लगभग सभी जीवन को गंभीर रूप से बाधित कर रही है। वर्तमान में हम अमूर्त रूप में घोंघा डार्टर और लाल गिलहरियों के बारे में चिंता कर रहे हैं, लेकिन सूची में अगला आंकड़ा हम मनुष्य भी हो सकते हैं। पहली आपदा क्षुद्र ग्रह प्रभाव है, लेकिन इसमें कोई सवाल नहीं है कि एक ब्रह्मांडीय इंटरॉपर पृथ्वी से टकराएगा और दुनिया खत्म होने के लिए हमें लाखों वर्षों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 1908 में एक 200 फुट चौड़ा धूमकेतु का टुकड़ा वायुमंडल से टकराया और रूस के साइबेरिया में तुंगुस्का क्षेत्र में विस्फोट हुआ, जिसकी ऊर्जा हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से लगभग 1000 गुना अधिक थी। खगोलविदों का अनुमान है कि समान आकार की घटनाएं हर 1 से 3 शताब्दियों में घटित होती रहती हैं। 5 मील चौड़ा एक क्षुद्र ग्रह बड़े विलुप्त होने का कारण बन सकता है। दूसरे नंबर पर है गामा किरण विस्फोट। यदि आप गामा किरण दृष्टि से आकाश को देख सकते हैं, दिन में 1 या 2 बार आप एक चमकीली चमक को प्रकट होते देखेंगे। कुछ देर के लिए बाकी सब चीजों को फीका कर देंगे, फिर गायब हो जाएंगे। खगोल वैज्ञानिकों ने हाल ही में जाना कि ये गामा किरण विस्फोट दूर की आकाश गंगाओं में उत्पन्न होते हैं और अथाह रूप से शक्तिशाली होते हैं। सूर्य से 10 क्वाड्रिलियन गुना ऊर्जावान होते हैं। अगर एक बार गामा किरणों का विस्फोट शुरू हो गया तो उसका प्रकोप कम नहीं होगा। 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर साफ रात में देखे जाने वाले अधिकांश तारों से भी अधिक यह सूर्य के समान चमकीला दिखाई देगा। हालांकि वैज्ञानिक गामा किरणों से होने वाले विस्फोटों के बारे में इतना कम जानते हैं कि हमारे आकाशगंगा में विस्फोट की संभावना का अनुमान लगाना भी लगभग मुश्किल है। ब्लैक होल के बारे में जितना जानते हैं कि हमारी आकाशगंगा में केवल 1 दर्जन मील चौड़ी ब्लैक होल ध्वस्त तारकीय लाशों से भरी हुई है। उनका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि वे हर चीज को निगल लेते हैं, यहाँ तक कि प्रकाश को भी, जो उनकी उपस्थिति का संकेत दे सकता है। आकाशगंगा में लगभग 10 मिलियन ब्लैक होल हैं। ये ब्लैक होल अन्य तारों की तरह ही परिक्रमा करती हैं, जिसका अर्थ है कि इसकी बहुत अधिक संभावना नहीं है कि कोई हमारी ओर आ रहा है। 1783 में आइसलैंड में लाकी ज्वालामुखी फटा, जिससे 3 घन मील लावा निकला, जिससे बाढ़, राख और धुएं ने 9000 लोगों और 80% अन्य स्पेशीज को नष्ट कर दिया था। आगामी भूखमरी ने आइसलैंड की 1/4 आबादी को मार डाला, और पृथ्वी जो कर सकती है उसकी तुलना में यह सिर्फ एक छोटी की घटना थी। साइबेरिया में इससे भी पहले इससे भी बड़ी घटना पर्मियन ट्राइसिक विलुप्त होने के समय ही घटी थी, जो कि जीवाश्म विज्ञान के लिए झात सबसे गहन विनाश था। उस समय सभी प्रजातियों में से 95% प्रजातियों का सफाया हो गया था। ज्वालामुखी कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं, जो दीर्घकालिक ग्रीन हाउस प्रभाव वार्मिंग पैदा करता है। पाट बेसाल्ट ज्वालामुखी की आखिरी बड़ी लहर ने लगभग 17 मिलियन वर्ष पहले कोलंबिया नदी के पठार का निर्माण किया था। और लास्ट में क्या हम दूसरी बड़ी घटना के लिए तैयार हैं? मैनमेड डिसास्टर में पहले नंबर पर आता है ग्लोबल वार्मिंग। इससे पृथ्वी और अधिक गर्म हो रही है, और अधिकांश वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि मनुष्य इसके लिए कुछ हद तक जिम्मेदार हैं। यह देखना आसान है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे शहरों में बाढ़ ला सकती है
और फसलें बर्बाद कर सकती है। इसमें फसल संबंधी बीमारियां शामिल हो सकती हैं, जो पर्याप्त जलवायु परिवर्तन के साथ मिलकर अकाल का कारण बन सकती हैं। बायोटेक डिजास्टर में हम प्राकृतिक प्रजातियों को खत्म कर रहे हैं। हम आनुवंशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से नई प्रजातियां भी बना रहे हैं। परिवर्तित रोगाणुओं को नियंत्रित करना अप्रत्याशित रूप से कठिन साबित हो सकता है। सबसे भयावह बात, जैव प्रौद्योगिकी को जानबूझकर दुरुपयोग करने की संभावना है। इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकता है, जिसके कारण हर साल मानव गतिविधि से कम 30,000 प्रजातियां गायब हो जाती हैं, जिसका अर्थ है कि हम पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़ी सामूहिक विलुप्ति के बीच में रह रहे हैं। बीमारी के नए पैटर्न उभर सकते हैं या परागण करने वाले कीड़े विलुप्त हो सकते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर फसल बर्बाद हो सकती है। परिणाम कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनके बारे में हम कभी नहीं सोचेंगे जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। एक ऐसी भी कल्पना हो सकती है जब रोबोट पृथ्वी को टेक ओवर कर सकते हैं। लोग स्मार्ट रोबोट बनाते हैं जो इंसान के ही खिलाफ हो जाते हैं और दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं। अनुमान है कि 2040 तक रोबोट मशीनें मानव बुद्धि और शायद मानव चेतना को विकसित कर लेंगी, जो इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। क्या कभी एलियंस आक्रमण कर सकते हैं? तो इसका जवाब खोजने के लिए कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू में सेटी इंस्टीट्यूट में समर्पित वैज्ञानिकों का एक कैडर एक एलियंस सभ्यता से एक संकेत की तलाश में रेडियोस्टैटिक के माध्यम से छानबीन करता है, जिसमें अब तक कुछ भी नहीं मिला है। अब मान लीजिए कि लंबे समय से अपेक्षित संदेश आता भी है, तो इससे खास साबित होता है कि न केवल एलियंस मौजूद हैं, बल्कि वे यात्रा के लिए रुकने वाले भी हैं। और फिर कोई भी विज्ञान के कल्पना से बता सकता है कि वो ग्रह को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। और लास्ट है ग्लोबल वॉर, जो प्रलय अधिकतर प्रजातियों को नष्ट कर सकता है। ग्लोबल वॉर में परमाणु बॉम्ब बनाए जाते हैं, जिनके परिणाम बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं। अमेरिका और रूस को मिलाकर उनके पास अभी भी 19,000 परमाणु हथियार हैं, जिससे आगे का जीवन पूरी तरह से असंभव हो सकता है।